नमस्कार दोस्तों, सोलर एनर्जी फॉरएवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 1 किलोवाट का सोलर प्लांट लगाने का खर्चा कितना होता है और इसके लिए आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी और 1 किलोवाट का जो सोलर सिस्टम आप लगाना चाहते हैं उससे पहले आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम बता देते हैं कि हम इस वीडियो में ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम की बात करेंगे, जिसमें आपको सोलर पैनल, सोलर इन्वर्टर और बैटरी की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे अगर आप सोलर इन्वर्टर का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, यानी कि अगर आपके पास पहले ही नॉर्मल इन्वर्टर है तो उसको भी आप सोलर इन्वर्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसके लिए आपको एक कंट्रोलर की आवश्यकता होती है, जिसके बारे में मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया है कि सोलर कंट्रोलर क्या होता है और ये कितने टाइप के होते हैं और कौन सा आपको खरीदना चाहिए, तो वो आप देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको इसके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी ज़रूर दूंगा। तो सबसे पहले बात करेंगे सोलर पैनल की। सोलर पैनल मार्केट के अंदर आपको कई अलग अलग टाइप के देखने को मिलते हैं और मेनली बात करें तो 3 टाइप के सोलर पैनल आज मार्केट में अवेलेबल है: पॉली क्रिस्टलाइन, मोनोक्रिस्टलाइन और बाईफेशियल। तो इन तीनों में से ही जो बजट फ्रेंडली है वो पॉली क्रिस्टलाइन है और जो बढ़िया है वो मोनोक्रिस्टलाइन है और जिसकी एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा है वो बाईफेशियल है। तो यहाँ पे बाईफेशियल की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि यह काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है और अभी इतना अवेलेबल भी नहीं है मार्केट के अंदर। तो यहाँ पे पॉली क्रिस्टलाइन और मोनोक्रिस्टलाइन की ही बात करेंगे। तो पॉली क्रिस्टलाइन जो सोलर पैनल है आपको ऐसी जगह पर लगानी चाहिए जहाँ पर धूप काफ़ी अच्छी रहती है, यानी कि पूरा दिन में कम से कम 7 से 8 घंटे धूप जहाँ पर रहती है वहाँ के लिए पॉली क्रिस्टलाइन बिल्कुल सही रहते हैं और काफ़ी बजट फ्रेंडली है। ये आपको 25 रुपये से लेकर 35 रुपये पर वोट के हिसाब से मिल जाते हैं। और बात करें मोनोक्रिस्टलाइन की तो ये वहाँ के लिए बिल्कुल सही रहते हैं जहाँ पर क्लाउडी वेदर रहता है और धूप वगैरह कम रहती है, वहाँ पर मोनोक्रिस्टलाइन बिल्कुल स्टेबल रहते हैं और मोनोक्रिस्टलाइन की एफिशिएंसी भी ज़्यादा होती है। तो इसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़े से कॉस्टली होते हैं। 5 से 10 रुपये आपको ये कॉस्टली पड़ेंगे पर वोट के हिसाब से। तो यहाँ पे अगर 1 किलोवाट पैनल की बात करें तो अगर आप पॉलीक्रिस्टलाइन के अंदर लेते हैं तो वो 25,000 से लेकर 35,000 रुपये के अंदर आपको मिल जाते हैं। ये डिपेंड करेगा कि आप कौन सी कंपनी के पैनल खरीद रहे हैं, क्योंकि सभी जो कंपनियाँ हैं उनके पैनल अलग अलग कीमत पर आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर हम कम से कम मान के चलेंगे तो 25,000 रुपये आपके सिर्फ सोलर पैनल के हो जाते हैं। दूसरा है आपका सोलर इन्वर्टर। सोलर इन्वर्टर में आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी होगी, जैसे कि अगर आपको सिर्फ 1 किलोवाट के पैनल लगाने हैं और लोड कम चलाना है तो आप ऐसा इन्वर्टर ले सकते हैं जिसके ऊपर आप लोड तो कम चला सकते हैं लेकिन पैनल ज़्यादा लगा सकते हैं। तो वो इन्वर्टर आपको थोड़ा सस्ता पड़ेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि 1 किलोवाट का तो लोड कम से कम चलाना ही है और पैनल उसके ऊपर कितने भी 1 किलोवाट से ज़्यादा कितने भी लग जाएं, तो वो जो इन्वर्टर होगा वो थोड़ा सा महंगा पड़ेगा। लेकिन महंगा इतना नहीं पड़ेगा कि आपको 5 से 6,000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़े, वो आपको 1,000-1,200 रुपये ही महंगा पड़ता है। तो यहाँ पे जो सोलर इन्वर्टर होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, PWM टेक्नोलॉजी वाले और MPPT टेक्नोलॉजी वाले। तो जिसको बजट फ्रेंडली चाहिए वो PWM टेक्नोलॉजी वाले ले सकते हैं, जिसकी एफिशिएंसी थोड़ी सी कम होती है MPPT के मुकाबले, लेकिन ये भी काफ़ी अच्छे होते हैं और काफ़ी अच्छे वर्क भी करते हैं। और बात करें MPPT की तो इसकी एफिशिएंसी PWM के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा होती है और ये सोलर पैनल से 30% तक एक्स्ट्रा जो पावर है वो एक्सट्रैक्ट कर लेता है। तो यहाँ पे इसीलिए इनकी कीमत वो थोड़ी ज़्यादा होती है। अगर बात करें PWM टेक्नोलॉजी वाले सोलर इन्वर्टर की तो वो आपको मिलेगा 6 से 7,000 रुपये में, और जिसके ऊपर आप 1 किलोवाट तक के पैनल लगा सकते हैं और लगभग 1 किलोवाट तक का लोड भी चला सकते हैं। और अगर बात करें MPPT टेक्नोलॉजी वाले तो वो आपको मिलेगा 7 से 8,000 रुपये में, और जिसके ऊपर लगभग 1 किलोवाट तक का लोड चला सकते हैं और पूरे 1 किलोवाट के पैनल लगा सकते हैं। तो यहाँ पे जो MPPT है सबसे सस्ता वो आपको मिलता है UTL गामा प्लस, और इनके अंदर आपको 2 मॉडल मिलते हैं, सिंगल बैटरी का और डबल बैटरी का। तो यहाँ पे सिंगल बैटरी वाला वो खरीद सकता है जिसको ज़्यादा बैकअप की आवश्यकता नहीं है और जिसको सोलर पैनल से अपना लोड वगैरह चलाना है। तो अगर आपको लगता है कि आपको ज़्यादा बैकअप की आवश्यकता है तो बिल्कुल आप डबल बैटरी वाला इनका मॉडल ले सकते हैं, लेकिन इससे सस्ता आपको MPPT सोलर इन्वर्टर नहीं मिलेगा। यहाँ पे हम सोलर इन्वर्टर की कॉस्ट मान लेते हैं 7,000 रुपये। अगर आप MPPT में लेंगे तो उसकी आप 8,000 रुपये मान सकते हैं, और अगर आप PWM में लेंगे तो 7,000 मान सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास में इन्वर्टर भी है और सोलर पैनल भी है। और यहाँ पे अब बात करते हैं बैटरी की कॉस्ट की। बैटरी अगर बात करें लोकल मार्केट की तो आपको काफ़ी सस्ती मिल जाएगी, लेकिन ऑनलाइन आपको काफ़ी कॉस्टली पड़ेगी। तो यहाँ पे अगर हमारे एक्सपीरियंस की बात करें तो हमने लुमिनस कंपनी की बैटरी खरीदी थी और ये हमें पड़ी थी लगभग 13,000 रुपये में, और ये 150 AH की है और सोलर बैटरी है। अगर आप ऑनलाइन इसी बैटरी को खरीदेंगे तो ये आपको 2 से 3,000 रुपये कॉस्टली पड़ेगी। तो यहाँ पर अगर आप सोलर पैनल, सोलर इन्वर्टर जो भी प्रोडक्ट आप खरीदना चाहते हैं तो आप लोकल मार्केट में खरीदने की कोशिश करें ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बच सके। हालाँकि जो प्राइसिंग मैंने यहाँ
यहाँ पे बताई है वो आपको ऑनलाइन और लोकल के बीच की बताई है, ताकि आपको अगर थोड़ा सा महंगा मिलता है तो भी आप लगा सकते हैं और सस्ता अगर आपको मिलता है तो भी आप बड़े आराम से लगा सकते हैं। यहाँ पे अगर हम बैटरी की बात करें तो 13,500 रुपये की आप बैटरी मान सकते हैं। तो जो टोटल कॉस्ट होगा वो आप देख सकते हैं 25,000 रुपये आप पैनल के मानेंगे, 7,000 रुपये का आपका इन्वर्टर होता है और 13,500 रुपये की आपकी बैटरी हो जाती है। तो जो टोटल कॉस्ट होगा वो होगा 45,500 रुपये। और जो एक्स्ट्रा इसके ऊपर वायरिंग वगैरह और माउंटिंग स्टैंड वगैरह का खर्चा होगा वो आप 5 से 10,000 रुपये के बीच में मान सकते हैं। तो यहाँ पे आप 50,000 रुपये के अराउंड 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम है वो बिल्कुल अपने हिसाब से बिल्कुल बढ़िया तैयार कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम है इस पर आप लगभग 1 किलोवाट का लोड चला सकते हैं, लेकिन पैनल आप 1 किलोवाट के लगा सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको लोड ज़्यादा चलाने की आवश्यकता है और पैनल भी थोड़े ज़्यादा लगाने की आवश्यकता है तो आप सिर्फ एक इन्वर्टर है वही बदलना पड़ेगा। उसमें भी आपका जो कॉस्ट है वो ज़्यादा वेरी नहीं करेगा। इसमें आप यूटीएल कंपनी का PWM टेक्नोलॉजी वाला हेलियक 1650 लेंगे तो वो आपको वहीं 7 से 8,000 रुपये के रेंज में मिल जाता है, जिसके ऊपर आप 1500 VA तक का लोड चला सकते हैं और 1250 वोल्ट तक के पैनल लगा सकते हैं, जो कि 1 किलोवाट से बड़ा सिस्टम हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो इन्वर्टर है वो फिर PWM टेक्नोलॉजी वाला लेना पड़ेगा अगर आपका बजट इतना ही है तो। हालांकि इसके अलावा मार्केट में आपको और भी स्मार्टन कंपनी जैसे MPPT सोलर इन्वर्टर भी मिल जाते हैं जो कि बजट फ्रेंडली है, तो आप वो भी खरीद सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अगर आप यूटिल हेलिक जो 1650 मॉडल लेते हैं तो वो डबल बैटरी का इन्वर्टर है, जिसके कारण जो आपकी बैटरी की जो कॉस्ट है वो भी डबल हो जाएगी। अगर आपने 13,500 रुपये की बैटरी ली है तो उसके लिए आपको 27,000 रुपये की कॉस्ट पड़ेगी 2 बैटरियों की। फिर तो आप वो देख लीजिए कि आपको डबल बैटरी वाला चाहिए या सिंगल बैटरी वाला चाहिए। सिंगल बैटरी वाले के ऊपर आप डबल बैटरी लगा सकते हैं अगर मान लीजिए अभी आपका बजट नहीं है, बाद में आप डबल बैटरी भी लगा सकते हैं, लेकिन डबल बैटरी वाले के ऊपर आप सिंगल बैटरी नहीं लगा पाएंगे। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो यहाँ पे अगर आप इसे कस्टमाइज़ करते हैं अपने अनुसार तो कम से कम 50,000 रुपये आप मान के चल सकते हैं। और अगर आप डबल बैटरी वाला लेंगे तो यहाँ पे जो कॉस्ट है वो 13 से 14,000 एक्स्ट्रा हो जाती है, यानी कि 60 से 65,000 रुपये के अराउंड है वो डबल हो जाती है। और ऐसी कंडीशन में आपका जो लोड है वो भी ज़्यादा चलेगा और जो लोड है वो ज़्यादा देर भी चलेगा। तो ये टोटली आपके बजट के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका बजट कितना अच्छा है। अगर आपका बजट अच्छा है तो आप बिल्कुल जो बड़ा इन्वर्टर है वो ले सकते हैं, लेकिन अगर हमारी राय आप माने तो आप जो इन्वर्टर है वो हमेशा बड़ा ही खरीदिए। अगर आपको लोड 1 किलोवाट का ही चलाना है फिर भी आप कम से कम 1.5 किलोवाट लोड वाला इन्वर्टर खरीदिए, ताकि अगर इन फ्यूचर आपको लोड ज़्यादा भी चलाना पड़े तो भी आपको कोई परेशानी ना हो और आपको इन्वर्टर बदलने की ज़रूरत ना पड़े। तो उम्मीद है आपके सभी सवालों के जवाब वो आपको मिल गए होंगे कि आपको 1 किलोवाट का जो सोलर सिस्टम है वो कितने में पड़ेगा। अगर इसके अलावा आपका कोई भी सवाल रह जाता है तो बिल्कुल वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछें, हम आपके सभी कमेंट के रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इस प्रकार की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।